तो सैनिक मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने आपको दिया था कि किस तरह से गिरते बाजार में एसआईपी के माध्यम से आप दोगुना रिटर्न बना सकते हैं। आप सभी ने बहुत पसंद किया, लेकिन एक क्वेश्चन आप सभी का था कि सर आपने एसआईपी के बारे में तो बताया, लेकिन जिन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया है उनके बारे में क्या है। तो आज का ये वीडियो लमसम के बारे में है। एसआईपी वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, वीडियो के अंत में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लमसम इन्वेस्टमेंट जिन भाइयों ने किया है, एक मुश्त राशि में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनके लिए आज का ये वीडियो है। तो सबसे पहले ये समझिए कि हर हालत में टिके रहो। नीलेश केडिया साहब जो मार्केट के धुरंधर इन्वेस्टर है, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है। ऑटो ड्राइवर सीएम बन गया, चाय वाला पीएम है, खेल अभी भी जारी है, करनी तुम्हें तैयारी है, कसले कमर उठा ले बीड़ा, अब आपकी ही बारी है, अब आपकी ही बारी है। ये लाइन के अंदर मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। अब हुआ क्या है कि जिन भाइयों ने एक मुश्त इन्वेस्टमेंट किया है, लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, खास करके जिन्होंने जुलाई 2024, यहां पर आप देख पा रहे हैं, जुलाई 2024 यहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, या इस पीरियड के आसपास इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है जब मार्केट जो है अपने पीक पे चल रहा था। उसके बाद मार्केट लगातार डाउन जोन दिखाना शुरू कर दिया। इस तरह से ये चलते चलते लगातार डाउन आ रहा है, और साथ साथ में एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करने वाले भाइयों का पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा लाल रंग में आ रहा है, डाउन आ रहा है। अब प्रश्न ये उठते हैं कि भाई हमने एक मुश्त इन्वेस्टमेंट किया है, ये जो मार्केट लगातार नीचे गिरता जा रहा है पिछले 8 महीनों से, तो क्या ये मार्केट कभी ऊपर जाएगा? क्या ये मार्केट अपना रूप बदलेगा? क्या हमारे पैसे जो है अच्छा खासा रिटर्न बना के हमें देंगे? ये सारे प्रश्न हैं। इतिहास के ऊपर एक नजर डालते हैं। बहुत बार मैं इन चीजों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। भारतीय मार्केट का जो इतिहास बोल रहा है वो ये बोलता है कि जितनी भी बार भारत का मार्केट नीचे जाता है, उतनी ही दोगुनी स्पीड से ऊपर आता है। अब तक भारत के इतिहास में बहुत सारे ऐसे छोटी मोटी गिरावटें आई है। सबसे बड़ी गिरावट जिसको हम मानते हैं वो है 2008 की गिरावट, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, और वहां पर जब मार्केट गिरी थी तो मार्केट तकरीबन 67% गिर चुकी थी। आपको मैं याद दिला दूं, मार्केट 67% तक गिर चुकी थी, जबकि अभी जो मार्केट गिर रहा है, ये मार्केट जो गिर रहा है वो 12 से 15% के बीच में गिर रहा है। अब समझना यह है कि ऐसे हालातों में हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं कि इतिहास में क्या हुआ था। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे साथ आगे जाके क्या होगा और किस तरह से हमारा पैसा काम करेगा। एक बात नोट कर लीजिए, जितनी भी पिछली गिरावटें आई थी ना, उनका एक बहुत बड़ा रीजन फिक्स होकर निकल के आया था कि भाई इस रीजन की वजह से मार्केट गिर रहा है। अभी जो ये मार्केट गिर रहा है, अभी तक कोई बड़ा स्पेसिफिक रीजन निकल के नहीं आया है, छोटी मोटी अटकलें हैं। कुल मिला के सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि कोरोना काल के बाद में 2019-20 के बाद में मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, कंटिन्यू बढ़ रहा था, महंगा हो गया था, ओवर बाई हो गया था। अब उसको थोड़ा करेक्शन आना था, सही दाम में आना था। आज की डेट में मार्केट जो है बिल्कुल करेक्ट भाव में आ चुका है। तो यहां पर कोई बड़ा रीजन नहीं है, और ज्यादा दिनों तक इसको नीचे गिरते रहने का कोई भी कारण नहीं बनता है। इतिहास के ऊपर एक नजर डालते हैं और आपको पूरी बातें समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर देखिए, एक ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो ग्राफ है ना, ये उस समय का है, 2008 का, जब भारतीय बाजारों में सबसे बड़ी गिरावट आई थी। 67% तक मार्केट गिरते हुए नीचे चले गए थे। ये पीरियड आप यदि यहां पर देखेंगे तो 3 दिसंबर 2007 से लेकर ये जो गिरता हुआ ग्राफ आपको दिख रहा है, ये दिसंबर 2009 तक का है, और इस पीरियड के दौरान में 67% तक मार्केट गिर चुका था। अब यहां समझने वाली बात यह है कि मार्केट जैसे गिरा था वैसे आगे जाके ऊपर भी गया है। तो मार्केट हमेशा गिरता नहीं रहेगा,
आगे चल के ऊपर जाएगा, इस बात की पुष्टि हमें यहां से मिलती है। अब क्या देखते हैं हम, एक कैलकुलेशन में आपको दिखाता हूं कि अगर उस समय पे आप लोगों की तरह, हमारी तरह किसी ने मार्केट के पीक में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, एक मुफ्त राशि इन्वेस्ट की, लमसम इन्वेस्ट किया, और फिर मार्केट गिरता रहा, तो आगे जाके क्या हुआ उसके बारे में एक चीज देखते हैं। यहां पर देखिए एक दूसरा ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। मान लीजिए एक स्मॉल कैप पकड़ लेते हैं। उस समय में क्या हुआ था, स्मॉल कैप यानी कि सबसे डेंजर फंड है, सबसे ज्यादा वोलेटाइल फंड है। हम समझते हैं कि अगर किसी ने उस समय पे 10 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट किया था, कब, 3 दिसंबर 2007, 3 दिसंबर 2007, मान लीजिए कि ये वाला जो पीरियड है ये 3 दिसंबर 2007 का पीरियड है। ये पीरियड मान लीजिए आप कि दिसंबर 2007 का ये पीरियड है, और यहां पर अगर किसी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था लमसम, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो आप देख पा रहे हैं यहां से मार्केट गिरते 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 नीचे आया, और 2009 दिसंबर तक ये वाली कार्रवाई चली, डाउन जाने की कार्रवाई। अगर हम यहां पर देखें 2009 तक का चित्र, अगर किसी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो इस पीरियड में वो घटकर 7,66,000 बन गया था, 7,66,000। समझ लीजिए तकरीबन 20 और 25% के आसपास की ये गिरावट हो चुकी थी। लेकिन जिसने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने बताया ना, हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है। ऑटो ड्राइवर सीएम बन गया, चाय वाला पीएम है। अगर आप टिके रहते हो पिच के ऊपर, और आप देख पा रहे हैं जो 10 लाख रुपया गिरावट में 7,66,000 बन गया था, वो आज की डेट में 81,85,000 रुपया है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं। उस गिरावट को झेल लिया, समय को निकाल दिया, टिके रहे, तो 10 लाख का 81,85,000 रुपया बन गया। पीरियड हम कब की बात कर रहे हैं भाई, 2007 से लेकर आज 2025 चल रहा है, तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। 18 साल के इस पीरियड में आपका 10 लाख रुपया 81,85,000 बन गया। तकरीबन ये समझ सकते हैं कि 2.5 साल के अंतराल में आपका पैसा डबल होता गया। ये तब संभव हुआ जब आप पीच के ऊपर टिके रहे, जब आपने अपने पैसों को बनाए रखा, आपने समय को निकालते रहे और अपने समय को देते रहे, तो इसी समय ने आपको कंपाउंडिंग करके दिया और आपके पैसों को मल्टीपल बना के दिया। तो ऐसा ही आज की डेट में भी होने वाला है। ये जो मार्केट फॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये हमेशा डाउन नहीं जाएगा, ये ऊपर जरूर जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जरूर ऊपर जाएगा। ऊपर नीचे बढ़ते 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 ये आपके पैसों को ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देगा, क्योंकि मार्केट का सही दाम अभी आया हुआ है। अब आपको मैंने 2 चीजें समझा दी। जो आपका त्वरित प्रश्न था कि हमने एक मुश्त राशि इन्वेस्ट की है, लमसम राशि इन्वेस्ट की है, और तब से मार्केट कंटिन्यू डाउन जा रहा है, तो हमारे पैसों का क्या होगा, क्या ये पैसे कभी आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो आपको मैंने ये चीज समझा दी कि इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है। सबसे बड़ा नियम है कि आप टिके रहें और अपने समय को दीजिए, तो ये पैसा आपको मल्टीपल बना के देगा। ये बात सच्चाई है और ये आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि अगर किसी ने एक मुश्त राशि इन्वेस्ट किया हुआ है, लमसम पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको इस मार्केट का पूरा फायदा उठाना है, तो क्या करना चाहिए। देखिए, लमसम पैसा तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख 5 लाख जो भी आपने लमसम इन्वेस्ट किया है। अब आपने क्या करना चाहिए, यहां पर एक छोटी सी एसआईपी और आपने शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब आपने लमसम पैसा इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपया जब आपने इन्वेस्ट किया, या 5 लाख, जो भी राशि आपने जब लमसम इन्वेस्ट की, तो एक निश्चित एनएवी भाव में आपको वो पूरी यूनिट्स मिली थी। उसके बाद में ये मार्केट डाउन जाना शुरू हुआ, तो आपकी एनएवी का भाव जो है वो माइनस जा रहा है। आज की डेट में हम रिसर्च करके देखते हैं, तो जो भी फंड्स चल रहे हैं, तकरीबन उनकी एनएवी आज से 7 महीना 8 महीना पुरानी एनएवी मिल रही है। अब साधारण भाषा में इसको समझते हैं कि अगर सोने का भाव
गिरता है, सोना सस्ता होता है, तो हमारी पहली कोशिश होती है कि सस्ते भाव में हम सोने को खरीद ले। वही चीजें यहां पर भी हो रही है। अभी आपको 8-9 महीना पुरानी एनएवी का भाव मिल रहा है। इस भाव में आप यहां पर छोटी छोटी एसआईपी कर देते हैं तो क्या होगा कि आपको सस्ती सस्ती एनएवी मिल जाएगी, क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी। और ये जो क्वांटिटी आप बटोर रहे हैं, 2025 का पूरा समय जो है इन्वेस्ट करने का समय है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, आपके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा आएगी। और यही क्वांटिटी 2026-2027 में जाके जब मार्केट ऊपर आना शुरू होगा तो आपको मल्टीपल रिटर्न बना के देंगे। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि जिसने 2025 को सरवाइव कर लिया वो 2026-27 में जाके पर ईयर का 17 से लेकर 25% तक का CAGR रिटर्न बनाएंगे। 17 से लेकर 25% तक का CAGR रिटर्न वो बना लेंगे, पर ईयर का रिटर्न वो बना लेंगे। सेम कहानी है जो हमने कोरोना ने हमको सिखाई, सेम कहानी है जो 2008 ने ग्लोबल क्राइसिस ने हमको सिखाई। सेम तमाम कहानियां ऐसी मार्केट में भरी पड़ी है भारतीय मार्केट के इतिहास में, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब जब मार्केट डाउन जा रहा है उस डाउन जोन का फायदा जिसने उठाया है वही आगे जाके अमीर बना है, वही आगे जाके करोड़पति बना है, उसी ने अपने पैसों को मल्टीपल बनाया। तो आशा करता हूं तीनों चीजें आपको समझ में आ गई है कि अभी मार्केट का क्या रूप है, भूतकाल में इतिहास में मार्केट ने ऐसी कंडीशन में आगे जाके कैसे पैसा बनाया है, और आज की डेट में हम एसआईपी अगर ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं तो आगे जाके कितना ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमारा नंबर आपके लिए खुला है, कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको कंसल्ट करेंगे, पूरी चीजें समझाएंगे आपके पोर्टफोलियो के साथ में। आशा करता हूं कि आप इन चीजों को समझ के अपने पैसों को 2 गुना 3 गुना 4 गुना बनाने के लिए तैयार बैठे हुए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी मेहनत पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।